5 बातें जो मंगल दशम भाव में धमाकेदार देता है उसको बताने जा रहा हूं। दशम भाव में मंगल, ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी को वॉर रूम की तरह जीते हैं। मंगल दशम भाव में होता है तो आप हर बॉस से बैटल करना शुरू कर देते हो। मंगल दशम भाव में व्यक्ति को मंगल जब दशम भाव में होता है तो वो आपकी अपनी किस्मत नहीं लिखता, वो आपको कलम पकड़ना सिखाता है। नमस्कार। क्या आपके ऑफिस की हर मीटिंग बहस में बदल जाती है? क्या हर टारगेट आपके लिए वॉर मिशन बन जाता है? क्या आपको हमेशा लगता है कि दुनिया को आपसे ज्यादा एक्शन की उम्मीद है या उसको आपसे कुछ ज्यादा ही एक्शन चाहिए? तो जनाब, स्वागत है मंगल देव के ऑफिस के अंदर, जहां प्रमोशन है लेकिन जॉब के साथ प्रेम ज्यादा करना पड़ता है, जहां प्रेजेंटेशन नहीं परफॉर्मेंस हमेशा अंडर फायर रहती है, उसी की गिनती की जाती है। दशम भाव यानी कर्म का स्थान और मंगल यानी कि एक्शन, एनर्जी, ड्राइव और एग्रेशन। अब जरा सोचिए, जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तो होता क्या है? कर्म भी बोलता है बॉस अब कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। मंगल जब यहां बैठ जाते हैं तो कहते हैं या तो जीतूंगा या फिर आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। यानी कि कितना अच्छी जगह है मंगल के बैठने की। दशम भाव में मंगल, ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी को वॉर रूम की तरह जीते हैं। हर काम में होती है इनके स्ट्रैटेजी, स्पीड और स्वेट यानी कि पसीना। अगर आप इन्हें कुछ चीज कह दो कि ये इम्पॉसिबल है तो समझो आपने इन्हें लॉन्च बटन दे दिया है। अब ये लॉन्च बिना हुए मानेंगे नहीं, क्योंकि मंगल को ना सुनना तो आता ही नहीं, बस उसे बस अटैक करना आता है, चाहे गोल कोई भी हो। 10th हाउस में मंगल, ये मंगल की वो पोजीशन है, ये ऐसे लोग बनाती है जो ऑफिस के अंदर कॉफी नहीं पीते, ये लोहा, गर्म लोहा पीकर काम करते हैं। इनकी टाइपिंग स्पीड या काम करने की स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह होती है, बल्कि हम कहें तो उससे भी तेज होती है। और पेशेंस की स्पीड, अरे भाई वो तो होती ही नहीं है, वो तो बहुत धीमी होती है या जीरो ही होती है। अगर मंगल दशम भाव में होता है तो आप या तो कमांडर बन जाते हो या हर बॉस से बैटल करना शुरू कर देते हो, यानी कि बॉस को मार पीट के नीचे। लेकिन हर युद्ध जीतने के लिए शक्ति के साथ संयम भी चाहिए, और यही मंगल की असली परीक्षा होती है। कई बार ये लोग गुस्से में फैसले तो ले लेते हैं या फिर ईगो को एम्बिशन समझ लेते हैं, पर मंगल यह नहीं सिखाता है। मंगल सिखाता है जोश से पहले होश होना चाहिए, क्योंकि कर्म का रण तभी जीता जाता है जब भीतर संतुलन हो, यानी कि भीतर बैलेंस हो। अब बात करते हैं मार्स इन 10th हाउस के कार्मिक मीनिंग की, कि इसका कर्म का मतलब क्या है। ये प्लेसमेंट बताता है कि आपने पिछले जन्मों में नेतृत्व किया है, लीडर थे आप, कभी युद्ध में, कभी आंदोलन में भी और कभी काम से। लेकिन इस जन्म में शर्त हो जाती है, नेतृत्व दो लेकिन दूसरों को गिराकर बिल्कुल नहीं देनी है, यानी कि दूसरों के साथ बढ़ के आपको नेतृत्व देनी है। अगर आपने पिछली बार शक्ति का दुरुपयोग किया है, यदि आपका मंगल मैलेफिक है, तो इस बार मंगल आपको ईगो वर्सेस पर्पस का युद्ध सिखाकर ही रहेगा। वो आपका इस जीवन का कर्म करेक्शन बन जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये मंगल है या फिर एचआर का कोई नाइटमेयर या फिर कोई दुस्वप्न चल रहा है, तो चलिए साफ कर देते हैं इस बात को। सिर्फ 5 बातें जो मंगल दशम भाव में धमाकेदार देता है उसको बताने जा रहा हूं। यदि आपके 10th हाउस में मंगल है तो ये बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सप्लोसिव बातें होती हैं। तो मार्स इन 10th हाउस देता है सबसे पहले लीडरशिप, टीम को इंस्पायर करने और लड़ने की शक्ति देता है। ये बात हो गई पहली। दूसरी बात देता है कर्म शक्ति, यानी कि काम करने की एनर्जी, वर्क एनर्जी। थकान किसको, कैसे? मंगल वालों को थकान 10th हाउस में कम से कम बिल्कुल नहीं होती है। अब बात करते हैं निर्णय की क्षमता, यानी कि डिसाइसिवनेस। पल में फैसले ले लेते हैं और सही भी ले लेते हैं,
कभी कभी गलत भी होते होंगे लेकिन फैसले पल में लेते हैं। और कॉन्फिडेंस चौथी बात है, करेज, हर चुनौती को सीधे देखते हैं आंखों के अंदर। और पांचवी बात, नाम और इज्जत यानी कि रेपुटेशन, काम के दम पर लोगों को दिल जीत लेते हैं, काम करते हैं नाम के लिए और इज्जत के लिए। अब मैं बताने जाता हूं 5 वो चुनौतियां जो कि मंगल इन 10th हाउस सिखाता है। आपको ये जरूर समझना चाहिए। सबसे पहला, गुस्सा और टकराव। हर बात पर डिसएग्रीमेंट ठीक नहीं होता, युद्ध करना ठीक नहीं होता, इसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, ओवर रिएक्शन, हर छोटी गलती पर एक्सप्लोजन बिल्कुल मत कीजिए। फिर तीसरी बात, इम्पेशंस, सफलता के लिए एंड्योरेंस तो चाहिए मेरे भाई, वो लेकर आइए ना। फोर्थ बात, सबसे इंपॉर्टेंट, ईगो इश्यूज, सब कुछ मैं नहीं होता है, हम भी तो कुछ होता है भाई। और पांचवी बात, रिस्क टेकिंग बियॉन्ड रीजन, हर रिस्क जीत का रास्ता नहीं देता है, तो कहीं कहीं संयम रखना नितांत आवश्यक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 10th हाउस का मंगल कहता है मैं तुम्हें हरा सकता हूं या बना सकता हूं। बात इस बात पर निर्भर है कि तू युद्ध करता है या फिर युद्ध जीतता है। यानी कि युद्ध जब भी हो बिना रणनीति की नहीं करना, यानी कि इंपल्सिव नहीं करना है। अच्छी बात यह है कि मंगल दशम भाव में व्यक्ति को कर्म का योद्धा बना देता है। वो दूसरों से नहीं, खुद से लड़ता है। हर सुबह उसकी नई जंग होती है, हर रात उसकी नई जीत होती है। और जब यह मंगल प्रसन्न होता है तो आपकी ऑफिस की रणभूमि नहीं होती, बल्कि आपके वहां पर राज्याभिषेक होता है, तिलक होता है, वैसा स्थल बन जाता है। कैसे लग रहा है आपको मंगल 10th हाउस में? कमेंट बॉक्स खाली मत छोड़ना, बताना कि कितना आपसे कोरिलेट कर रहा है। लेकिन साथ साथ याद रखिएगा, मंगल जब दशम भाव में होता है तो वो आपकी अपनी किस्मत नहीं लिखता, वो आपको कलम पकड़ना सिखाता है। वो कहता है लड़ो लेकिन सही कारण के लिए लड़ो, जीतो लेकिन दूसरों को हराकर मत जीतो, क्योंकि असली विजेता वो नहीं जो सबको गिरा दे, बल्कि वो जो खुद के कर्म से सबको उठा दे। बात समझ में आई? अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।